नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 4 अगस्त को हुआ था, उसकी प्रोविज़नल आंसर की आयोग ने दे दी है। अभी 4 विषयों की केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स और जूलॉजी की आई है, प्लस पेपर फर्स्ट की आंसर की आ गई है आज 20/8/2024 को। ठीक है, तो 4 से लेकर के आज 20 तारीख तक लगभग 16 दिन लेकर के आंसर की आई है। तो ये ऑफिशियल आंसर की है जो आप हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, साथ में आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न ग्रुपों में हमारा जो सब्जेक्ट का ग्रुप है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेपर फर्स्ट के आंसर की का डिस्कशन करूँगा। पेपर फर्स्ट का जो आंसर की आयोग ने दिया है प्रोविज़नल, वो आपको बताते हुए, साथ में यह बताते हुए कि क्या किसी प्रश्न में ऑब्जेक्शन की गुंजाइश है, उसका डिस्कशन फटाक से हम लोग यहाँ पे करते हैं, जल्दी से करते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट का सीसेट पेपर हमको प्राप्त हुआ था। आंसर की हमने प्रोविजनल आंसर की के पहले एक आंसर की बनाई थी, लगभग वैसा ही है। 2 प्रश्न हमने छोड़ दिए थे, उसका आयोग ने आंसर दे दिया है। संभावित हमने जो बताया था उसमें से एक का तो वही है, एक का दूसरा है, और एक हमने चेंज किया था आंसर बाद में बताने के बाद, वो आयोग ने भी चेंज कर दिया, मतलब ओमकारेश्वर वाला आंसर है। तो आइए डिस्कस करते हैं, क्या किसी प्रश्न में ऐसा है संभावना कि इस बार भी ऑब्जेक्शन लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो सीसेट का है, नंदीशाला योजना वाला, आप लोग अपना अपना पेपर खोल करके जहां से जैसा है मिलाते चलिए, वही प्रश्न ले लीजिए आप लोग, तो मिला लेंगे। प्रश्न ऐसे लेना है जैसे हमने नंदीशाला वाला प्रश्न लिया, तो आपके जिस भी सेट में आपका ये प्रश्न जहां पर भी हो, वहीं पे खोल करके आप इसको मिलाते चलेंगे। तो नंदीशाला योजना के लिए पात्र पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या अधिक पशु हैं, वो पात्र होंगे। तो इसका आंसर वही बी माना गया है। ठीक है, जिनका पेपर 17 नवंबर को है वो इस वीडियो को अवश्य देखें और इन उत्तरों को रट लें। साथ में जैसा जैसा ये पैटर्न अप्लाई किया है, आप लोग उसी पैटर्न के अनुसार पढ़ते भी चलें, तो 17 नवंबर वाले भी इससे सीख ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रश्न साफ सुथरा क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल यही सही कथन नहीं है। समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। समुद्र से दूरी होने के कारण वार्षिक तापांतर अधिक होता है, ये हमने बताया भी था, तो इसका बिल्कुल ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? तो वह भिंड जिला ही है जहां इनमें से औसत वार्षिक वर्षा कम होती है। तो इसका सही आंसर भिंड ही बताया है आयोग ने, और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया भिंड। अगला है 5वां, ये 3 था। ठीक है, 5वां है, वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर 57 है, 57 मतदान संपन्न। ठीक है, में चौथे चरण में है ना, 7वें चरण में, 7वां और अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव हुआ था। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन के लिए जो संविधान में आर्टिकल है वो आर्टिकल 40 है, 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉर्ज कैसल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही आंसर है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता तो अलीराजपुर की है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उमंग के साथ एकीकृत है आधार और डिजिटल लॉकर, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है? तो मटियारी बांध है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला प्रश्न जो है तो हमने ए बताया था संभवतः, और आंसर की डी मानी गई है। तो नोटपैड जो है, तो नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओपन ऑफिस ORG राइटर जो है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका हमने कहीं नहीं देखा है। तो इस प्रश्न में मुझे ऑब्जेक्शन लग रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना, कि इसमें क्या दिक्कत है। मुझे क्या लग रहा है कि नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस ORG.राइटर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो इसको देखना है, आप लोग को देखना किसमें ऑब्जेक्शन लगेगा। तो इसका आंसर शायद चेंज हो, ये हो सकता है। नोटपैड तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला इसमें है भारत का, तो मतलब एक प्रश्न यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन लायक है। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड सेज पीथमपुर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ 2001-2 में किया गया था, ये प्रश्न भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है, नेताजी सुभाष
राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में निहित है? 43A में निहित है, बिल्कुल दिक्कत नहीं की बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ लोगों को हमने भी यही आंसर बताया था, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि बी, जैसे निम्डा जो है वो इन्होंने मान रखा है वायरस, कुछ लोग कह रहे थे कि निम्डा जो है वो बॉम है ना, तो मतलब बी का 3 मान रहे थे, सॉरी ये तो ठीक है, बी का 3 है, निम्डा बॉम है ना। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि बी जो है क्या नाम है इसमें, इसका आंसर ठीक है, हाँ इसका आंसर ए है, ए का 4 है, थोड़ा इसको मिला दे पहले, ए का 4 है, वायरस जो है वो नेस्टकाई है, और बी का जो है वॉम निम्डा है, ठीक है। सी का जो 2 है रैमसमवेयर वानाक्राई है, ठीक है। और एंटीवायरस जो है वो अवास्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वायरस और बॉम को लेकर के कुछ लोगों को दिक्कत थी, हालांकि हमने यही आंसर की बताया था, आंसर की में था, पर कुछ लोगों को जो दिक्कत है वायरस और बॉम वाले में, निम्डा और नेस्टकाई में, हालांकि मेरे ख्याल से आंसर सही है। आप लोग को यदि लगता है कि कहीं दिक्कत है तो देख लें, है ना, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, सटीक आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? तो अनसुईया सेन गुप्ता, बिल्कुल सही है, ठीक है। साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मवीर जबलपुर, बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जो है NACH, मतलब सी आंसर इसका सही है, NACH बिल्कुल सही है, ठीक है। UPI P2P में 1 लाख होता है, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में, कोई दिक्कत की बात नहीं, सही प्रश्न है, ठीक है। रामनगर में जो बेगम महल है वो चिमनी बेगम के नाम से है, बिल्कुल सही है, मतलब उनको समर्पित किया, उनकी स्मृति में बनवाया गया था। रोबोट जो है इनमें से सारे काम कर सकते हैं, इसका आंसर डी है, सही है। फायरवॉल को कार्यान्वित किया जा सकता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के माध्यम से, बिल्कुल सही है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए इसका सही आंसर है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान, ये बिल्कुल गलत था, मतलब यही सही नहीं था इसमें, बाकी सही है सभी, ठीक है। 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तांबा निक्षेप में प्रदेश का प्रथम स्थान है, बिल्कुल यही सही नहीं है, तो इसका सही आंसर बी हो गया। 26 का आंसर ए और बी दोनों है, अर्थात 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और श्री किसको, गुलजार को मिला है, तो इसका ए और सी सही आंसर है। जागो और जागृत करो, ये उत्तर नहीं मिल रहा था, आयोग ने इसका उत्तर दिया है, मदन लाल अग्रवाल, ठीक है, तो सही हो दिया होगा, किसी को मिला ही नहीं कहीं, तो अब आयोग ही जान रहा है, और आयोग ही जान रहा है तो आयोग ही जाने, मदन लाल अग्रवाल, ठीक है। हम सब लोगों ने तो हाथ खड़े कर लिए थे इस प्रश्न को लेकर के। हाँ, तो नाथ चांद का मेला पन्ना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जागो और जागृत करो, नाथ चांद का मेला हो गया। 28-29 में क्या है? पंडित कुंजीलाल विधानसभा अध्यक्ष पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्डन अवार्ड 2024 दिया? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, सही है। मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति वितरण एवं प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सी आंसर इसका सही नहीं है, ठीक है। विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन है, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में ही नहीं है, तो कथन कैसे सही हो सकता है? तो इसका सही आंसर सी है। 32 का डी है 8वां, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 31 मार्च 2023 को 8वां स्थान रहा है। अगला है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कुरकू बैतूल के थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मसानिया निमाड़ सही उत्तर है, ठीक है। भारत बंद की दशा रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में वन आवरण 33% से अधिक है, कम है? तो 33% से कम है छतरपुर में, ठीक है, तो छतरपुर सही आंसर इसका माना गया है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई? तो ओमकारेश्वर है। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न की भाषा में दिक्कत है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सोलर प्लांट परियोजना ओमकारेश्वर नहीं है। अब ये मान रहे हैं, सही बात है, इनमें से जितना भी दिया हुआ है ओमकारेश्वर उनमें से सबसे ज़्यादा है, ये भी बात सत्य है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। देखिए शब्द मिसिंग है आयोग से यहाँ पे, फ्लोटिंग तैरती हुई ये सबसे बड़ी है, सबसे उच्च क्षमता की है, सबसे ज़्यादा क्षमता की, और विश्व की सबसे बड़ी है, ठीक। तो विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग है, लेकिन फ्लोटिंग के दर्जे में ही सबसे बड़ी है। इसका मुझे कोई आंकड़ा नहीं मिला कि सोलर प्लांट परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना हो, बिल्कुल, है ना।
तो ये सबसे बड़ी है, लेकिन फ्लोटिंग में है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा प्रश्न बन सकता है कि ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, ना कि सबसे बड़ी सोलर प्लांट है। सोलर प्लांट और भी बड़े हैं इनसे, ठीक है, पर फ्लोटिंग में ये विश्व में सबसे बड़ी है। तैरती हुई पर सोलर परियोजना सबसे बड़ी है ओंकारेश्वर, ठीक है। अगला इसमें है होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर दौलत सिंह ने किया था। बुंदेला विद्रोह की समयावधि 1842-43 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व माइक्रोसॉफ्ट के पास है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत, ये क्या है? राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण किया रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता? तो इसमें इसका आंसर जो दिया है 156 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आर्टिकल 156 ही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा आसन है? तो 230 आसन है ना, सीटें, आसन 42वां है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है? तो राजघाट बेसिन में नहीं स्थित है ये, है ना, राजघाट इस बेसिन में, नर्मदा बेसिन की नहीं है, ये गंगा बेसिन की है। अगला है 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल मैच में मुंबई ने विदर्भ को हराया, मुंबई टीम ने विदर्भ टीम को हराया, ठीक है, तो सी आंसर सही है। अगला है अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था? तो कीर्तिवर्मन, इसका उत्तर सही है, कीर्तिवर्मन, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिल्कुल सही है कीर्तिवर्मन, इसमें ऑब्जेक्शन लायक कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो महादेव पहाड़ियाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 जून वाले पेपर से काफ़ी अच्छा पेपर है, इसमें दिक्कतें भी कम है, मिसप्रिंटिंग भी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। तो भारिया जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करती है, तो इसका सही आंसर छिंदवाड़ा हो गया, ठीक, छिंदवाड़ा भारिया वाला। राम राजा मंदिर ओरछा में स्थित है, कोई सवाल ही नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना जो है वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। ई बीज पहल का संचालन जो है औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग ने किया है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सतना जो है टमाटर के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के ये आंसर थे आयोग के द्वारा घोषित प्रोविजनल आंसर की। फाइनल आंसर की अभी नहीं है, आपको मौका मिलेगा फाइनल आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाने का। तो आप चाहें तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं जिन प्रश्नों में आपको लग रहा हो। फिलहाल मुझे जो समझ में आया वो मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पे देख सकते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट का भी आंसर इसी प्रकार से आप मिला लीजिए, और यदि सब्जेक्ट में भी दिक्कत लगती है तो आपको टाइम दिया जाएगा 1 हफ्ते का ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 दिवस का ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम दिया जाएगा। हालांकि ऑब्जेक्शन में ये लोग बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं, 9 जून वाले पेपर से स्पष्ट हो गया है कि बहुत सारा ऑब्जेक्शन कुछ मतलब निकला नहीं। तो देख सकते हैं अपने हिसाब से, जब इनको ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी प्रश्न इधर उधर करने ही नहीं है तो फिर ऑब्जेक्शन मंगाते क्यों है, एक सवाल ये भी है। बाकी ठीक है, पेपर बढ़िया था। इस बार का पेपर 4 अगस्त का पेपर 9 जून वाले पेपर की अपेक्षा ठीक ठाक था। यदि आपको लगता है कि आप सही कटऑफ पे पहुंच रहे हैं, कटऑफ का वीडियो मैं बहुत जल्दी ही ला रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास इंटरव्यू के बैच शुरू हो रहे हैं। इंटरव्यू के बैच उन लोगों के लिए भी शुरू हो रहे हैं जो 9 जून को पेपर दिए। रिजल्ट बिल्कुल आने ही वाला है 9 जून वालों का भी, ठीक है। और जो 17 नवंबर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। आपका स्कोर क्या है कमेंट करके आप बता सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में आप कितना पा रहे हैं। थैंक यू।